Hello children, class 8th. Today in this video we are going to start exercise 7.2. Exercise 7.2 में आपको क्यूब रूट निकालना है, नीचे जो रकम दी गई हैं उनका। 6th चैप्टर में हमने स्क्वायर रूट निकाला था, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो स्क्वायर रूट निकाला था उसमें दो दो के पेयर बनाए थे। अब इसमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने का सिर्फ एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आप प्राइम फैक्टर्स बनाइए और फिर तीन तीन के, क्यूब का मतलब 3 होता है, तो तीन तीन के जोड़े बनाने हैं। 64 है, इसको पहले हमने 2 से किया 32 आ गया, फिर 2 से किया 16 आ गया, फिर 2 से किया 8 आ गया, फिर 2 से किया 4 आ गया, अगेन 2 से 2 पर। तो हमने जो प्राइम फैक्टर बनाए हैं 64 के, वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार 2 है ये? 6 बार, 6 बार बने हैं। अब क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है, मैंने आपको क्यूब रूट का सिंबल भी बताया था पिछली वीडियो में, क्यूब और स्क्वायर रूट का साइन, तो ये बन जाता है क्यूब रूट। 64 तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, उनमें से एक एक ले लोगे तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका क्यूब रूट है, यानी कि 64 का क्यूब रूट 4 है। और अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4 का क्यूब निकालोगे, तो 64 ही आएगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, इसी तरह से इसका ये 6 पार्ट है, 13,824। इसको सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, ये आंसर आया, फिर 2 से डिवाइड किया, ये आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया। तो इस तरह से मैं करती गई और ये यहाँ पर 3 से डिवाइड हुआ, क्योंकि 27 2 के टेबल से नहीं जाता है। 3 से फिर ये 9 पर हुआ और 3 से फिर ये 3 पर हुआ। तो प्राइम फैक्टर इसके बन गए 2, इसमें आया 3 और 3 6 और 3 9, 9 बार तो इसमें 2 है और 3 बार इसमें 3 आया है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो पेयर बनाए, 3 बार 2 का एक पेयर बन गया, दूसरे 3 बार 2 का एक पेयर बन गया, तो इन दोनों में से एक एक 2 बाहर निकाल लिया दोनों में से। तीसरे 2 का भी एक पेयर बन रहा है, 3 बार 2 का, उसमें से भी एक 2 बाहर आ गया, तो 3 का एक ही पेयर है, वो 3 बार आ गया। इन तीनों को, चारों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 24। 24 को अब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13,824 ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्यूब रूट निकालने के लिए हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसके बाद तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, तो हमारा क्यूब रूट, तीन तीन जोड़े में से एक एक ले लो, हमारा क्यूब रूट निकल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपका बुक में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। पहली रकम है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। कोई भी ओड नंबर है उसका क्यूब करिए, क्या आंसर इवन आएगा? नेवर। आपको पता है 1 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है, 2 खुद इवन था, 8 भी इवन है। और जब 1 ओड था तो आंसर भी ओड ही था, तो ओड का आंसर हमेशा ओड ही आता है। पहला हो गया फॉल्स। दूसरा है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 जीरोज। जो परफेक्ट क्यूब होता है उसके लास्ट में 2 जीरो कभी नहीं हो सकती, ये राइट है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब के पीछे 3 जीरो होना जरूरी है, तभी वो परफेक्ट क्यूब माना जाएगा। थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं और लास्ट में 5 आता है, देन इट्स क्यूब्स एंड्स विद 25, तो इसका क्यूब जो है वो 25 होगा। यस, क्योंकि एक नंबर है जिसके लास्ट में 5 है, जब आप स्क्वायर करोगे तो 25 यानी कि लास्ट में 5 आएगा, फिर एक और 5 से गुणा होगा तो वो क्या आ जाएगा, फिर लास्ट में 25 हर हाल में आएगा। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, जिसके लास्ट में 8 होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि
12 को 3 बार गुणा करने से 1728 आता है। लास्ट में 8 आया ना, और 8 परफेक्ट क्यूब पर, ये जो 1728 है वो परफेक्ट क्यूब है क्योंकि वो 12 का है। ठीक है ना, तो ये गलत है। फिफ्थ स्टेटमेंट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट की संख्या का जब हम क्यूब करते हैं तो वो 3 डिजिट भी हो सकती हैं। 2 डिजिट की संख्या को जब हम क्यूब करते हैं तो वो 3 डिजिट भी आ सकता है। 2 डिजिट की संख्या 10 है, 10 को 3 बार गुणा करिए, 1000 आएगा, तो कितनी डिजिट आएंगी उसमें? 4, है ना। तो वो कह रहा है कि इसमें 3 डिजिट भी हो सकती हैं। दिस इज फॉल्स। सिक्स पार्ट, क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। 2 डिजिट की संख्या को अगर हम उसका 3 बार मल्टीप्लाई करती हैं तो आंसर में 7 डिजिट या ज़्यादा डिजिट आती हैं। ये भी फॉल्स है। सेवन पार्ट, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नेवर नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। इसने कहा है एक सिंगल डिजिट का क्यूब करिए, उसका क्यूब भी सिंगल डिजिट ही होगा। ये ट्रू है क्योंकि द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर 9 का अगर हम क्यूब करते हैं, मे बी या सिंगल हो सकता है। यस, अगर 3 का क्यूब करते हैं तो 9 आता है, 27 आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। तो ऐसा हो सकता है, उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ होगा ही, हो सकता है। तो हो सकता है कि सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। आपको ये बताया गया ये संख्या एक परफेक्ट क्यूब है। आपको पता है ये 11 का क्यूब है, 11 को 3 बार गुणा करते हैं तो ये संख्या आती है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन, क्या आप बिना प्राइम फैक्टराइजेशन करके इज इट्स परफेक्ट क्यूब, इसका परफेक्ट क्यूब बता सकते हैं? तो हमने बता दिया इसका परफेक्ट क्यूब 11 है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ दिस एंड दिस, इनके भी परफेक्ट क्यूब बताइए क्या होंगी। तो गैस करना है। अभी हम वो ये जो 1331 है ये तो हमें याद था क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया है, अपने 1 से 25 तक क्यूब लिखे हैं, उसमें हमें पता चल गया है। लेकिन इसका तरीका क्या होता है गैस करने का? हम इसके पेयर बनाते हैं पीछे से, 3 का जोड़ा बनाइए, कॉमा लगा दीजिए, 1 बच गया, ये 331 का एक पेयर बन गया। तो क्या करेंगे, 331 के पहला स्टेप, 331 के लास्ट में क्या है? 1। द यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, है ना। यूनिट प्लेस पर कौन है? 1 है। इट इज द क्यूब ऑफ 1, ये 1 का ही क्यूब होता है। देयरफॉर लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल टू 1। अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे पूरी रकम का तो इसका लास्ट डिजिट 1 ही होगा। लास्ट डिजिट तो मिल गया। अब क्योंकि 2 जोड़े हैं तो 2 ही डिजिट आएंगे आंसर में। तो दूसरी डिजिट क्या होगी, उसके लिए स्टेप 2 है। स्टेप 2, उसमें क्या है? 1 इज क्यूब रूट ऑफ 1। ये जो 1 है आगे वाला, ये 1 का ही क्यूब रूट है। ठीक है। देयरफॉर 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज 1, 10th प्लेस पर 1 आएगा। लास्ट डिजिट भी 1 और 10th प्लेस पर भी 1, दोनों 1 1 हुए तो किसका क्यूब रूट बन गया? ये 11 का। इस तरीके से हम गैस कर सकते हैं। अब हम 4913 का एक और कर रहे हैं। इसमें मैंने सेकंड पार्ट छोड़ दिया है और फोर्थ भी छोड़ दिया, वो आप खुद करेंगे। थर्ड करा रहे हैं 12167, ये रकम है। इसका मैंने जोड़ा बनाया, 167 का 3 का बनाना है। आगे वाले 2 बच गए, कोई बात नहीं। पहले हम स्टेप 1 लेंगे पीछे वाले के लिए। इसमें लास्ट में क्या है? 7। और 7 किसको क्यूब करने से आता है? आप अपनी काउंटिंग देखिए, 1 1 जा 1 1 जा 1, उसमें 1 ही आता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 7 जो है ना वो लास्ट में 3 से आता है हमेशा। इट इज द क्यूब ऑफ 3। 3 3 9, 9 3 27, 7 जो है हमेशा 3 के क्यूब से आता है, तो लास्ट डिजिट इसकी 3 ही होगी। ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ द आंसर इज 3, लास्ट में तो 3 आएगा। अब बचा आगे वाले डिजिट 12 के लिए।
12 के लिए क्या करेंगे, इट इज लाइज बिटवीन, ये 12 जो है वो किस किस के बीच में है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में 12 लाई करता है। 12 जो है वो किस किस के बीच में होता है, 8 और 27। 8 कहाँ से आया, 2 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ठीक है, और बिलो 8 एंड 20, बिटवीन 8 एंड 27, स्मॉलर स्मॉलर बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में, ये जो हमने जो दो सेलेक्ट किए हैं डिजिट 2 और 3, इनमें छोटा कौन है, छोटा 2 है, तो 10th प्लेस डिजिट इसकी 2 होगी, छोटे वाले डिजिट होगी इसका आंसर। जिन दो के बीच में पहला पेयर लाई करता है उसकी, उसमें जो छोटी डिजिट है वो हमारा फर्स्ट प्लेस होगा, यानी कि 10th प्लेस होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23, क्योंकि लास्ट डिजिट तो इसने पहले ही बता दी थी हमें 3 होगी, और सेकंड जो फर्स्ट डिजिट है वो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया है, तो ये 23 आंसर बन गया। इसी तरह से आपको बाकी दो पार्ट्स करने हैं एंड कंप्लीट दिस चैप्टर 7 in your homework register. Thank you and have a nice day.